हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड अभी दिव्य सोकर उठा नहीं, हम लोग उठ गए थे। बट दिव्य हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लेट उठता है इस टाइम पर क्योंकि उसकी जो शेड्यूल है ना वो भी प्रॉपर बन नहीं पाया है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे उसका टाइमिंग चेंज हो रहा है। जैसे पहले क्या था, दिव्य ना पूरी पूरी रात रोता था, मतलब 6 से 7 घंटे इसको रोना ही होता था। ये सवेरे 7 बजे सोता था और पूरी रात ये रोता रहता था, तो बहुत ज़्यादा परेशान करता था। बट अब जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे इसका बेटर हो रहा है पहले से शेड्यूल। बट अभी भी इसका बिगड़ा हुआ है, मीन्स कि ये दिन में जो है सोता है, रात को फिर से, बट एटलीस्ट रोता नहीं है अब। और अब हम धीरे धीरे अपना सामान वगैरह शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब मेन मेन सामान शिफ्ट कर रहे हैं जो वहाँ पे इंस्टॉल वगैरह कराना है नए घर के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम पहले सोचते कि एक साथ ही हम सारा शिफ्ट करेंगे एसी वगैरह। बट इशू ये था कि अगर हम एसी हैंड टू हैंड लगवाएंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि पहले हम एसी शिफ्ट कर देते हैं वहाँ पर, फिर उसके बाद सामान वगैरह शिफ्ट करेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग में भी हमें 1-2 दिन का टाइम और लग जाएगा। तो इसलिए हमने पहले एसी ही भेजे हैं वहाँ पे लगवाने के लिए। और हमने लोकल से ही बंदों को बुला लिया था। पहले मैं सोची अर्बन क्लैब से बुलाऊंगी, मुझे सबसे अच्छी सर्विसेज लगती हैं अर्बन क्लैब की। बट हम लोग को अर्जेंट में लगाना पड़ा, तो इसलिए हम लोगों ने लोकल से ही बुला लिया था। और यहाँ पे कुंजू जो है इनका सामान चेक करे, इसके अंदर आदत है कोई भी हमारे घर में आए ये पीछे पीछे ही रहती है। मतलब मुझे लगता है हमारे घर में ना कैमरे का काम करती है ये, लेकिन हमारे घर में कैमरा है वैसे, लेकिन एक कैमरा हमारे घर में ये वाला भी है। और इसको थोड़ा डांटा तब जाके बैठी। इसमें ना अलग ही लेवल का एटीट्यूड है, मतलब पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। मतलब ये मतलब कभी कभी ऐसा लगता है इसको देखने के बाद कि मतलब हम लाइफ नहीं जी रहे, बट ये बहुत अच्छी लाइफ जी रही। ये कई बार ऐसे देखती है सामने वाले को कि सामने वाले को अपनी खुद की गलती फील हो जाए कि हाँ मैंने कुछ तो गलती की है, बट इसने कुछ नहीं की है ये ऐसे फील करा देती है। और यहाँ पर ये सोफे पे बैठी हुई है, इनको देख रही है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी लिविंग एरिया का एसी निकल रहा है, उसके बाद अभी दोनों रूम के भी बाकी हैं, क्योंकि इन्होंने पहले आउटर एसी निकाले, फिर इन्होंने इंडोर वाले निकाले हैं। एंड तीनों एसी निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, करीब 2 घंटे के आसपास लग गया था। और इसके बाद जो घर की हालत हुई ना, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हुई। और पावलो भी लगातार उन पर भौंक रहा था, क्योंकि पावलो की आदत है, चाहे आप 4 घंटे बैठी चाहे 2 घंटे बैठी, पावलो भौंकता ही रहता है, मतलब वो चुप ही नहीं होता। कुंजू में ये चीज़ बहुत अच्छी, कुंजू बस सूंघती है, सूंघने के बाद 1-2 मतलब मिनट के लिए भौंकेगी, अगर भौंकेगी तो, वरना वो भौंकती नहीं है। बट पावलो जितनी देर कोई बंदा बैठेगा ना उस पर भौंकता ही रहेगा। हमने पाब्लो के लिए पहले ट्रेनर भी रखा था, बट इसने ट्रेनर को ही उल्टा भगा दिया था, तो इसलिए फिर हमने ट्रेनर को हटा दिया था। एंड इस वाले रूम से भी जो है एसी इन्होंने निकाल दिया है। और आज शाम को हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ सामान परचेज़ करना है, तो हम लोग जाएंगे सेक्टर 18, वहाँ से हम कुछ सामान वगैरह परचेज़ करेंगे। और हम लोग ज़्यादातर जो सामान है वो विजय सेल्स से लेते हैं, तो वहीं पर ही हम लोग जाएंगे। अब हम लोग आए हैं शाम को विजय सेल्स में, क्योंकि हम लोग को कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेज़ करना है। और अगर हम ऑफलाइन परचेज़ करते हैं तो हम विजय सेल्स से ही परचेज़ करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन से भी अच्छे डिस्काउंट विजय सेल्स पे मिलते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें विजय सेल्स में रेट थोड़े ज़्यादा हैं, तो हम ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं। बट ज़्यादातर हम सामान जो है जो भी ब्रांड का परचेज़ करें उसकी वेबसाइट से ही परचेज़ करते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट से। एंड यहाँ पे हम लोग को लेना है आर ओ। एक्चुअली हम लोग के मतलब हम एक माइंड में सेट करके गए थे, एक मॉडल देख कर गए थे कि हाँ हमें ये वाला लेना है। हमने काफ़ी कुछ सर्च किया था उसके लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं आप मतलब लोकेशन पूछा था कि आप कहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं, तो हमने बताया उस सेक्टर में। तो बोला कि नहीं यहाँ पर ये वर्क उतने अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि पानी मतलब मेन जो आर ओ होता है ना वो आपका पानी पे भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का पानी कैसा है और कौन सा आर ओ वहाँ के लिए परफेक्ट है। तो इसलिए वहाँ जाने के बाद बिल्कुल मतलब जो सोचा था वो नहीं लिया, बट हमने दूसरा वाला लिया, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड काफ़ी अच्छे रेट में भी हमें मिल गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा काफ़ी अच्छे और भी सामान, मतलब हमें ज़रूरत थी, तो हमने सोचा कि अब यहीं आज ही परचेज़ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी कुछ परचेज़ किया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको दिखाऊंगी। एंड मुझे कॉफ़ी मेकर लेना था, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहले तो मैं सोची कि मैं अभी परचेज़ कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैं ना डिसाइड ही नहीं कर पाई। बहुत सारे मॉडल मैंने देखे, उन्होंने बताया, बट मैं डिसाइड ही नहीं कर पाई कि मुझे कौन सा परचेज़ करना है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं एक बार सर्च कर लेती हूँ, उसके बाद मैं परचेज़ करूँगी। ऐसा नहीं है कि आप मैं ऑनलाइन तो चीज़ें मतलब रिटर्न हो जाती हैं, बट ऑफलाइन रिटर्न नहीं होती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अच्छे से सर्च कर लेती हूँ कि मुझे कौन सा वाला चाहिए, उसके बाद ही मैं यहाँ से परचेज़ कर लूँगी। इसके बाद हम लोग को 1-2 सामान और लेना था, बट स्टोर क्लोज़ होने वाला था, क्योंकि बिल्कुल एंड में हम ही थे, क्योंकि हम काफ़ी लेट भी गए थे, इसलिए हमारे पास टाइम भी नहीं था और कि हम और सामान देख सकें, और क्लोज़ होने ही वाला था स्टोर।
तो फिर हम सोचे चलो ठीक है, आज इतना ही सामान लेते हैं, बिलिंग करा लेते हैं, फिर उसके बाद कभी देख लेंगे। तो फिर हम लोग गए, इनकी जो बिलिंग होती है वो ग्राउंड फ्लोर पर होती है। तो फिर हम लोग गए ग्राउंड फ्लोर पर एंड मार्शल के जो स्पीकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मुझे ना छोटा वाला चाहिए, तो इसलिए, बट इनके पास वो मॉडल था नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम कभी लूँगी। और इन्होंने अपना जो सेक्टर 18 वाला विजय सेल्स है ना, वो एक्सटेंड कर लिया, इन्होंने काफ़ी बड़ा बना लिया। पहले हाफ था बट अब बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। इन्होंने और भी ज़्यादा, जैसे पहले क्या था कि पहले उतने ज़्यादा मॉडल नहीं दिखते थे, बट अब बहुत ज़्यादा मॉडल है हर किसी चीज़ के। इसके बाद हम लोग गए हैं सेक्टर 18 में। जो सेक्टर 18 जाता है उसको पता होगा कि सेक्टर 18 में बहुत फेमस है एक आंटी मोमोज़ करके। तो हम ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने आंटी मोमोज़ लिए और इसके बाद हम लोग सोचे कि ठीक है कुछ और भी ले लेते हैं, क्योंकि सेक्टर 18 में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आंटी मोमोज़ तो आप किसी से ही पूछ लीजिएगा, हर कोई बता देगा जो नोएडा में रहता है कि कितने फेमस हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाया पिया, देन उसके बाद हम लोगों ने अपने घर के लिए हम लोग चले गए, क्योंकि दिव्यू बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। और बच्चा ज़्यादा लेट अगर आप बाहर रुकते हो तो बच्चा वैसे भी ना बहुत परेशान करता है सोने में। तो फिर हम लोग पहुंच गए अपने घर पर, क्योंकि दिव्यू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। अब है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और दिव्यू उठ चुका है और उठकर ना खेल रहा है। एक्चुअली अगर मैंने इसको देख लिया ना तो बहुत रोने वाला है ये, और अगर इसको ना देखो ना तो ये खेलता रहेगा, उठने के बाद खेलता है आराम से। मैं क्या करती हूँ अक्सर कि जब ये सोता है उसके बाद पास में ना एक टॉय रख लेती हूँ, ताकि जैसे ही उठे तो उसके साथ खेल ले थोड़ा टाइम। ये है कि बच्चा ना एकदम से रोए ना, क्योंकि उठ के बच्चा ना रोता अच्छा नहीं लगता है। एंड अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।